नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, ईरान-इज़राइल का वॉर चल रहा है, ये तो आपको अच्छी तरह पता ही है, लेकिन कहने में जो है आज जो है ब सीज़ फायर की जो है घोषणा की गई है कि भई सीज़ फायर जो है कर दिया गया है। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक जो है किसी भी तरह का मतलब यूँ समझ सकते हैं कि लिखित के अंदर नहीं है कि भई उसने सीज़ फायर कर दिया है, क्योंकि उसने सिर्फ़ इतना ही बोला है कि भाई इज़राइल अगर नहीं करेगा वॉर, बमबारी नहीं करेगा तो हम भी जो है नहीं करेंगे। मतलब इसी तरीके से जो है सीज़ फायर जो है घोषणा हुई है। लेकिन ईरान और इज़राइल के वॉर को लेकर के जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मसाला कारोबार हो गया, ड्राई फ्रूट्स कारोबार हो गया, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि कईयों में तो है ज़बरदस्त तेज़ी के चांसेस जो है दिखाई देने लगे थे, और कईयों में जो है तेज़ी के बजाय जो है मतलब यूँ समझ सकते हैं कि कारोबार जो है बिल्कुल पूरा का पूरा जो है रुक गया। मतलब कि पूरा का पूरा जो है साइलेंट वे के अंदर चला गया। ऐसा लगने लगा कि शायद अब ये जो कारोबार जो है, एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है, क्या पता आगे होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि सभी के सभी लोग जो है वेट एंड वॉच के अंदर चले गए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जो है निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जो है रिस्की हो जाता है। तो चलिए, मतलब इसी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों कि किस में जो है तेज़ी आएगी, इस तरह की तेज़ी के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना चाहिए, और आगे जो है चाहे तेज़ी हो या ना हो, या फिर जो भी बाज़ार की धारणाएँ चल रही हो या बाज़ार की सिचुएशन चल रही हो, चाहे वो मसाला कारोबार मसाले के अंदर हो या फिर ड्राई फ्रूट्स के अंदर हो, इस तरह के सिचुएशन के अंदर कुछ ज़्यादा सावधानी से जो है काम करना पड़ता है। तो चलिए, इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान-इज़राइल की वजह से जो है निर्यात जो है क्यों रुका है। तो देखिए, निर्यात जो है उन्हीं रास्तों से होकर के जाता है जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आनी चालू हुई, और ईरान ने जो है अपने सारे रास्ते जो हैं बंद कर दिए। उसकी वजह से जो है बहुत सारे देशों को जो है प्रॉब्लम्स हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भारत में ही हुई। भारत में आने वाली चीज़ों पे भी जो है बाधा आनी चालू होगी, जैसे कि जो भी इम्पोर्ट जो आइटम्स होते हैं, और साथ में जो है एक्सपोर्ट होने वाले हैं, उन पे भी जो है ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स जो है होने लगी। तो देखिए, एक्सपोर्ट होने वाली पे जो है बाद में चर्चा करेंगे। पहले इम्पोर्ट के ऊपर अगर चर्चा करते हैं तो उस साइड से जो है मोस्टली ड्राई फ्रूट्स आते हैं, और आपको अच्छी तरह पता है कि पहले ही अफ़गानिस्तान का रास्ता जो है वाया वाया पाकिस्तान की जो है ऑलरेडी भारत जो है बंद कर चुका था। उसकी वजह से अफ़गानिस्तान से आने वाले आइटम जो हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं या फिर कोई दूसरे आइटम भी जो भी इम्पोर्ट होता है, वो सारा रास्ता जो है ऑलरेडी पहले ही जो है बंद हो चुका था। अब देखिए, जिसको व्यापार करना होता है वो कोई ना कोई रास्ता निकालता है, तो दूसरा रास्ता ईरान के ज़रिए निकाला गया कि भई अफ़गानिस्तान का माल पाकिस्तान के थ्रू तो आएगा नहीं, तो ईरान के ज़रिए जो है आना चालू, मतलब यूँ समझ लीजिए कि हुआ ही था। थोड़ा बहुत मतलब ये स्थिरता के अंदर आने लगा कि हाँ, अब जो है काम कंटिन्यू होगा, और उसी समय पे जो है ये प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई। तो ये प्रॉब्लम इकट्ठी होने का मतलब, ये प्रॉब्लम चालू होने का मतलब कि भई वहाँ से आने वाला कोई भी आइटम जो है भारत के अंदर पहुँचना जो है बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब पोर्ट ही बंद कर दिया है तो भई खड़ा रहेगा वो वहीं पे, या वहीं पे पोर्ट के ऊपर ही जो है माल रखा रहेगा, या फिर ऐसा होगा कि जो करने वाला होगा वो वैसे कर नहीं पाएगा, भेज नहीं पाएगा। तो मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि भई ईरान के ज़रिए आने वाले ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो है अपने को तेज़ी जो है दिखाई देने लगी, और नो डाउट तेज़ी दिखाई देगी भी। क्योंकि जब उधर से माल नहीं आएगा तो स्टॉकिस्ट जो है अपने हिसाब से जो है माल बेचेगा, और कहीं न कहीं अपने को अच्छी तेज़ी उसमें दिखाई देने लगेगी। लेकिन ऐसे समय में होता क्या है कि जब इस तरह का वॉर चलता है तो फिर उस समय पे भी दिमाग में यही आता है कि भाई ये वॉर तो बंद होने वाला नहीं है, तो वो छोटे-छोटे मुनाफा ना लेकर के जो है बड़े मुनाफे की तरफ जो है ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि भाई अब ये वॉर तो बंद होना नहीं है, और स्टॉक जो है बहुत कम है। तो भाई वो बड़े मुनाफे के ऊपर आशा जो है लगा करके बैठ जाता है, और वहीं पे जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जल्दी घुसना, जल्दी निकलना मेरे हिसाब से बेहतर रहता है, क्योंकि ये वॉर है, कब किस समय पे क्या हो कोई कोई सिचुएशन नहीं होती। जैसे कि आज जो मैंने बोला कि सीज़ फायर की जो है घोषणा इसमें कर दी गई, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी जो है इसमें से निकले नहीं होंगे। लेकिन सीज़ फायर का जो मैंने बोला, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि सीज़ फायर की घोषणा अब हुई है, लेकिन इन राइटिंग जो है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कि जैसे कि ईरान ने जो बोला है कि इज़राइल अगर नहीं करेगा वॉर, तो हम लोग भी जो है नहीं करेंगे। तो मतलब ये खाली बातचीत के अंदर जो है ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ड्राई फ्रूट्स को लेकर के, मसाले के बारे में बाद में बात करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को लेकर के कि आप जो है ड्राई फ्रूट के अंदर तेज़ी जो है समझ कर के चल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस तेज़ी का आनंद जो है लेते हुए चलते रहें, क्योंकि आनंद अगर आप उसका नहीं लेंगे, तो आप रिस्क फैक्टर के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है खाली विचार करते रहें प्रॉफ़िट बुकिंग के लिए, और उधर से जो है वापस से जो है माल आना चालू हो जाए।
इसलिए इस तरह की तेज़ी अगर चल रही है तो उस तेज़ी के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है आप जल्दबाज़ी कर सकते हैं। जल्दबाज़ी करके जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करके आगे की तरफ बढ़ते रहें, जिससे कि ब वॉर अगर रुक भी जाता है और माल जो है आना चालू भी हो जाता है, तो आपको जो है विचार नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि कारोबार का दिशा जो है वो तो पूरी की पूरी ऑलरेडी चेंज हो ही चुकी है। जैसे ड्राई फ्रूट्स के अंदर तेज़ी की बात करते हैं तो मसाले जो है मोटा-मोटी स्थिर हो चुके हैं, किसी तरह का मूवमेंट जो है उसमें दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट का ज़रिया जो है सबसे बड़ा ज़रिया, जैसे हम लोग हल्दी की बात करते हैं और गल्फ़ मतलब जितने भी मिडल ईस्ट के अंदर जो भी माल जाता है, वो सारा इन्हीं रास्तों से जाता है। कि अपनी हल्दी होगी, चाहे वो जो है छोटी इलायची होगी, चाहे वो बड़ी इलायची होगी। इस तरह के जितने भी मसाले हैं, चाहे वो मतलब प्रोसेस हों या फिर अनप्रोसेस हों, सारे के सारे जो है मिडल ईस्ट में जो है इसी रास्ते से जाते हैं। और इसी वजह से जो है इसके अंदर जो है सभी मसालों के अंदर जो है बिल्कुल शांति सी छा गई कि भई लगता है कि ऐसा कि जैसे कि कुछ है ही नहीं। इसी वजह से जो है सारे के सारे मसाले जो है बिल्कुल साइलेंट हो रखे हैं और ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो वो तेज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने टाइम से इतने दिनों से जब से वॉर चालू हुआ है उसके बाद से जो है ज़्यादा शांति इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को हम लोग अगर देखते हैं, जैसे मैंने बोला सीज़ फायर का, तो देखिए इसमें सीज़ फायर ऑलरेडी हो चुका है लेकिन पोर्ट खुलने की किसी तरह की कोई खबर नहीं है कि भाई सीज़ फायर के साथ में जो है पोर्ट सारे के सारे खोल दिए गए हैं या फिर वो रास्ता जो है खोल दिया गया है, जिससे कि सारा यहाँ से निर्यात होना जो है चालू हो। तो इस तरह की कोई खबर नहीं है लेकिन तेज़ी की आशा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सीज़फायर रहेगा तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है वापस एक्सपोर्ट के अंदर जो है अच्छा मूवमेंट अपने को दिखाई देगा। तो देखिए इसके अंदर यही है कि सावधानी से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की जब सिचुएशन होती है वहाँ पे जो है कहीं न कहीं जो है हम लोग ज़्यादा तेज़ी समझने वाले, ज़्यादा तेज़ी जो समझ कर के चलते हैं वहाँ पे जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है हो जाती है। तो आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ जिन्होंने नहीं ले रखा है, उनके लिए सबसे बड़ा विचार यही है कि समय है, लेकिन ये ध्यान में रख कर के ध्यान रखें कि भैया कि सारे रास्ते खुले हैं कि नहीं खुले हैं, कि निर्यात जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन चीज़ों को देख कर के अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो निश्चित बात है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। क्योंकि इस तरह के सिचुएशन के अंदर जो है, ज़्यादा तेज़ी जो है नज़र आनी चालू हो जाती है और कुछ चीज़ों में जो है ज़्यादा गिरावट दिखनी चालू हो जाती है। लगता है अपने को कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है और कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। ऐसी सिचुएशन दिमाग के अंदर चलने लगती है। लेकिन देखिए मसालों की बात अगर करते हैं, तो उसमें देखिए गिरावट तो नहीं, स्थिरता उसके अंदर चल रही है और आशा यही करते हैं कि जो सिचुएशन अभी चल रही है, जो वापस सीज़फायर हुआ है, वो अगर रेगुलर अगर रहता है, तो निश्चित बात है कि सभी मसाला जो क मसालों के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है अपने को मूवमेंट जो है जल्दी देखने को जो है मिल सकता है। और आशा यही करेंगे भई वॉर ना हो, क्योंकि वॉर से वैसे भी किसी को कोई फ़ायदा होता नहीं है, सिर्फ़ नुकसान के अलावा कुछ मिलता नहीं है। तो अगर ये सीज़फायर रहता है, तो मसालों में मूवमेंट रहेगा। ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो है आप थोड़ा-सा सावधानी से जो है काम करें। जो मैंने बोला कि अगर पोर्ट खुल जाते हैं तो वापस से जो है आयात चालू हो सकता है, इम्पोर्ट चालू हो सकता है। तो इसीलिए सावधानी से काम करते हुए आगे की तरफ चलेंगे, चाहे मसालों में हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स के अंदर हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये विचार मेरा था, मैंने अपनी तरफ से जानकारी दी, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।